शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्चे गीता ज्ञान से सतयुग आ रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि भगवान ने गीता का ज्ञान अकेले अर्जुन को नहीं सुनाया था। इस विषय को स्पष्ट करेंगी बीके मनोरमा बहन जी, गीता स्कॉलर इलाहाबाद से, और इसके पश्चात हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के साथ। तो आइए सुनते हैं बीके मनोरमा बहन जी को। कि वो जगत नियंता बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है। परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, परम पूर्ण है, और उस ईश्वर की परिपूर्णता उसकी परिपूर्ण दृष्टि में समाई हुई है। परमात्मा जब इस धरा पर आएगा तो निस्संदेह संपूर्ण पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृत्याम। मैं दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ, साधुओं के, सज्जनों के उद्धार के लिए आता हूँ। तो जगत नियंता ने चाहे वो गीता में खड़े होकर ज्ञान दिया हो, एकमात्र अर्जुन को नहीं दिया। अगर एकमात्र अर्जुन को दिया होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये कहा जाता। गीता के ही 4 अध्याय में है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम व्ययम विवस्वा मनवे प्राहे मुनिर इच्छा वाक्य ब्रवीत। जहाँ उन्होंने कहा, अर्जुन मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान को अर्थात सूर्य को प्रति दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया और मनु के द्वारा इक्ष्वाकु तक पहुँचा। अच्छा, जरा इसको विचार कीजिए कि अगर पृथ्वी के सूर्य की चर्चा हो रही है तो प्रकृति के एक महान तत्व की बात हो रही है, जागरण के उस तत्व की बात हो रही है जिसके प्रातः काल उदय होने पर ही ऐसा लगता है जीवन गतिशील हो गया। अच्छा, किसने कहा? मैंने कहा। मात्र अर्जुन को दिया तो केवल अर्जुन ही ज्ञानी होता, लेकिन नहीं। परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो संपूर्ण सृष्टि को पावन बनाता है। एक आध व्यक्ति के लिए नहीं आया भगवान। अजो अपि सन्निव्ययात्मा भूतनामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम मुद्धिष्ठाय संभवाम यात्माया। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचरित होता हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। ये बड़ी गंभीर बात है कि परमात्मा ने जब अपने प्रकट होने की बात कही, जब परमात्मा ने इसकी घोषणा की कि मैं आता हूँ, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका जब जन्म होगा और आप जब आएंगे तो कोई भी दर्शन कर लेगा, कोई भी आपको प्राप्त कर लेगा। आप कह रहे हैं कि मैं आता ही हूँ। हाँ, परित्राणाय च साधूनाम, तो जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग चाहते हैं आपका दर्शन करना, वो उस समय दर्शन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं सामान्य प्राणी की तरह कोई दर्शन नहीं देता हूँ। सच्चाई तो ये है कि माया एक वो है जो प्रकृति के तत्वों की ओर विनाशी जीव में खींच कर ले जाती है, और दूसरी माया है जिसको कि मैं अपने अधीन करता हूँ। त्रिगुणात्मक सत्ता एक माया अविनाशी है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, अविद्या है वो, और दूसरी माया जिस आत्मा में प्रवेश दिलाती है वो स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया कहते हैं, जिससे हम विलग हैं उसी शाश्वत सत्य से मिलन कराती है। परमात्मा आदि में जब आया तो जो आत्माएं विवश
काम क्रोध लोभ मोह के बहुत अधीन हो गई थीं, तब उस जगत नियंता ने आकर के उन आत्माओं का उद्धार किया। आप देखिए, अगर आप गीता में जाएं, गहराई में जाएं, तो आप ये देखेंगे कि इदम शरीरम कौन थे, क्षेत्र मित्र विधीयते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को लेकर के गीता में कितना सारा ज्ञान दिया गया है। गीता में 700 श्लोक हैं, कम से कम आप देखिएगा 60-70 श्लोक केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, आत्मा को लेकर कहे गए हैं। अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो 150 श्लोक उस जगत नियंता के बारे में कहे गए हैं। 100 श्लोक लगभग योग के बारे में कहे गए हैं। 60-70 कर्म और कर्म फल के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में कहे गए हैं। 30-35 श्लोक संन्यास के बारे में हैं। 30-35 श्लोक यज्ञ के बारे में हैं। और आप देखेंगे 30-32 ज्ञान के बारे में हैं। 20-25 श्लोक दैवी और आसुरी संपदा के बारे में हैं। हे अर्जुन, हाँ, 20-25 योगी बन, क्योंकि योगी ही मुझे प्रिय है। और जो योगी है वो कैसा है? सभी से श्रेष्ठ है। जो योगी है वो स्थित प्रज्ञ आत्मा है। जो योगी है वो अद्वेषी है, कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखता। जो योगी है वो आत्मा सदैव क्षमाशील है, वो आत्मा सदैव कृपालु है, वो आत्मा सदैव संतुष्ट है, वो आत्मा सदैव शांत है। तो ऐसी आत्मा जो सदैव सर्व के प्रति मैत्री भाव रखती हो और संपूर्ण विश्व के लिए सदैव शुभ भावना शुभकामना से भरी हो। तो जब जगत नियंता इस सृष्टि पर आया तो उन आत्माओं को परमात्मा ने चुना जो अर्जुन बन सकती थी। जो ओटे वो अर्जुन। परमात्मा ने अपने महावाक्यों में बताया कि निरंतर पुरुषार्थ करके, बहुत काल का अभ्यास करके जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले और उस परमात्मा को याद करके योग लगाकर योगी बन सके, वो नई सृष्टि जो परमात्मा दैवी संपदा की रचना चाहते हैं उसमें शिरकत कर सके। तो वास्तव में ये ज्ञान मात्र अर्जुन को नहीं, तमाम उन अर्जुनों को उस जगत नियंता ने दिया जो योग के लिए व्याकुल थे, योग की साधना के लिए तत्पर थे। किंतु किम करोमि को गच्छामि को मे रक्षाम करसति, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करे। ऐसे में उस जगत नियंता ने आकर के स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आता हूँ। और बहुत साफ संदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्करो। तुम मुझ स्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम मुझे याद करो, तुम केवल मेरी ही शरण में आओ। जो कहा गया है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझे एक की शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ऐसामी माँ शुचि ही। अरे कुछ नहीं जानते हो, शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मन और बुद्धि को केवल तुम मुझ में लगाओ। ये मन और बुद्धि जिसे सुरा कहा गया, जिसे आत्मा कहा गया, विवस्वान ने जिन्हें संचारित किया श्रेष्ठ संस्कारों से, क्या है वो आत्मा जो कहा कि मैं महान आत्मा प्रकृति के तत्वों को वश में कर आत्मा में प्रवेश करता हूँ। स्वयं जगत नियंता ने इन त्रिगुणात्मक सत्ता को अपने वश में करके प्रवेश किया। कहाँ? सृष्टि के रचयिता में, प्रजापिता ब्रह्मा में। और उनके मुखारविंद से नव सृष्टि दैवी संपत्ति की रचना कराई। न कि केवल एक अर्जुन को ज्ञान दिया, जीवन के कुरुक्षेत्र में परमात्मा सच्चा गीता ज्ञान आज भी दे रहे हैं। समय है हमारे जागने का, चेतना में उठकर खड़े होने का। ओम शांति। बीके मनोरमा बहन जी ने हमें बताया कि भगवान का अवतरण विश्व परिवर्तन के लिए होता है और ये कार्य अकेले अर्जुन को गीता सुनाकर संपन्न करना संभव नहीं है। गीता में अर्जुन का नाम एक पात्र के रूप में प्रयोग हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा बहन जी। अब हम कवि
डॉक्टर विवेक माउंट आबू द्वारा गीता ज्ञान पर लिखी कविता का अंतिम भाग सुनते हैं। शिव अजन्मा अव्यक्त विनाशी, प्रकृति करे अधीन, राजयोग से होती आत्मा, स्मृति में उसकी लीन। संगम की बेला परमात्मा अब तुम्हारे साथ में है, जीना अब कैसे ये तुम्हारे हाथ में है। आत्म स्वरूप को अनुभव करो, छोड़ो दे अभिमान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। गीता ज्ञान की सूक्ष्मता, ब्रह्म और सत्य को दर्शाती है। राजयोग की शक्ति से हर आत्मा हर्षाती है। सच्ची स्वतंत्रता मिलती है पावन दृष्टि। नया बोध बनाता है फिर से नव सृष्टि। आओ पिता लुटा रहे, ले लो तुम वरदान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। सृष्टि चक्र की लीला ये लीलाधर बता रहे, दिव्य गुणों से आत्मा को फिर से हैं सजा रहे। गीता ज्ञान से मिलता दोहरा ताज है, यही सत्य सर्वदा था, यही सत्य आज है। सत्य गीता देती आपके सत्य की पहचान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विधाता ने बनाया है। नव सृष्टि की रचना को रचनाकार ने ये पौधा लगाया है। सृष्टि चक्र की पुनरावृत्ति हो, आई संगम की बेला। परम धाम वासी से हो रहा बच्चों का मंगल मिलन मेला। कल्याणकारी युग है, करता है कल्याण, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। सत्य धर्म को स्थापन करते दे रहे गीता ज्ञान, संगम की ये प्यारी बेला अब आए शिव भगवान, आए शिव भगवान। भगवान ने गीता का ज्ञान अकेले अर्जुन को नहीं सुनाया था। इस विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई जी के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान ने ये ज्ञान अकेले अर्जुन को नहीं सुनाया था तो फिर ऐसा क्यों दिखलाया गया है? देखिए, भगवान ने जो गीता सुनाई, जैसा हम बातचीत कर रहे हैं, अकेले अर्जुन ने सुनी, ठीक है। अगर भगवान ने गीता सुनाई और अकेले अर्जुन ने सुनी, तो ये जो पुस्तक का रूप है ये कैसे आया? अर्जुन ने तो पुस्तक के रूप में गीता लिखी नहीं, तो फिर इस पुस्तक के रूप में ये जो भगवान ने सुनाई हुई गीता हमें मिलती है पढ़ने को, जिसको ही हम गीता मानते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भगवान ने गीता सुनाई थी वो तो मौजूद नहीं था, ना तो लेखक ऋषि वेद व्यास मौजूद थे, ना कोई और व्यक्ति मौजूद था। तो कहा जाता है कि अर्जुन को सुनाई, तो उसका ज्ञान तो केवल अर्जुन को ही होगा, तो अर्जुन ने तो लिखी नहीं। इसलिए बेसिक बात यह है कि जब परमात्मा ने गीता सुनाई, किस लिए सुनाई? कि गीता सुनाकर भगवान ने विश्व परिवर्तन किया, एकदम अधर्म का विनाश किया, सत्य धर्म की स्थापना की, तो सत्य धर्म की दुनिया चली होगी। तो सत्य धर्म की दुनिया में तो गीता ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गीता ज्ञान सुनने से देवता बने। अब जो देवता बन गए उनको तो गीता ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं होगी ना। जैसे कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है, उससे उसका रोग ठीक हो जाता है, तो रोग ठीक होने के बाद तो उसको उस दवा की आवश्यकता नहीं होती। इसी हिसाब से आप गिन ले कि गीता ज्ञान एक अमृत है, एक औषधि है, जिसने आत्माओं को पतित से पावन कर दिया और पावन दुनिया बन गई। अब फिर ये गीता पुस्तक किस रूप में आई, तब पता लगेगा कि अर्जुन क्यों लिखा गया। तो जब बहुत काल तक
देवताओं का युग चलते रहे, जिसको कहा जाता है कि देवलोक बना, फिर देवता बहुत समय तक अपने सुख की प्रारब्ध भोगते रहे सतयुग और त्रेता में, फिर देवता पुण्य क्षीण हो गए, उनका वो प्रारब्ध खत्म हो गई, फिर दुनिया में दुख शुरू हुआ। तो जब दुख शुरू हुआ तो सोचना शुरू किया कि हमें दुखी क्यों हो गए। उस समय ऋषि वेद व्यास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उसने उस सारे एपिसोड को विजुअलाइज किया, कंसेप्चुअलाइज किया। उसके बाद उन्होंने गीता शास्त्र लिखा। तो जब शास्त्र लिखा गया तो पात्र बनाए जाते हैं कि किस तरह से उसको रेंडर किया जाए। तो ये आप देखते हैं एक संवाद के रूप में है, कृष्ण और अर्जुन संवाद के रूप में है। तो वो संवाद के रूप में फिर उन्होंने भगवान और अर्जुन ये दो पात्र बनाए। तो अर्जुन को एक पात्र बनाया गया है कि वो पात्र जो गीता को सुनता है और गीता के बारे में परमात्मा से स्पष्टीकरण लेता है, इसलिए वहाँ अर्जुन दिखा दिया गया है। अगर आप वैसे सोचें, पात्र जो बनाया गया तो कथानक भी बनाया गया, एक प्रकार की कथा बनाई गई। तो कथा में युद्ध का मैदान दिखाया गया, दोनों तरफ सेनाएं बताई गई। फिर कहा अर्जुन ने मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। अच्छा आप ये सोचिए ज़रा, सामने लाइए दृश्य कि दो तरफ सेनाएं खड़ी हैं और उसमें हाथी घोड़े वगैरह सब हैं और भगवान गीता सुना रहे हैं। क्या ये एक प्रकार के एक नाटकीय अंदाज या कहा जाए कथानक लिखने के लिए इस प्रकार के पात्र रचे गए हैं? ये सचमुच ऐसा हो सकता है? और बहुत सारी बातें हैं कि गीता में जो ज्ञान है वो युद्ध के संबंधित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि पात्र अर्जुन को बनाया गया और उस कारण से अर्जुन का नाम दिया गया। अब आप सचमुच मान लीजिए कि अकेले अर्जुन को सुनाई होगी। अब भगवान का लक्ष्य क्या था कि नई दुनिया बनाना। अब ज्ञान से नई दुनिया बनती है। अर्जुन ने सिर्फ गीता सुनी तो क्या अकेला अर्जुन नई दुनिया बना सकता? नई दुनिया में तो बहुत सारे चाहिए ना, कम से कम एक कुछ अंदाज में तो देवता होंगे कि नहीं। कहा जाता है 9 लाख देवताओं से सतयुग शुरू हुआ, तो 9 लाख तो होंगे। तो इसलिए भगवान ने अकेले अर्जुन को नहीं बल्कि जितने पांडव थे, पांडवों को ही भगवान ने ज्ञान दिया। पांडवों की ही विजय हुई, पांडव ही जा कर के देवता बने। तो सब पांडवों को सुनाई होगी ना कि इस अर्जुन को सुनाई हो। भाई जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि भगवान सृष्टि के परिवर्तन के लिए आते हैं और वो मात्र एक अर्जुन को ही गीता नहीं सुनाते, पांडवों को सुनाते हैं। लेकिन वो एक युद्ध का मैदान है जहाँ पर ये संवाद दिखाया गया है। तो किस विधि से पांडवों को भगवान ने गीता सुनाई? अब ये भी प्रश्न पैदा होता है कि पांडव तो दूर दूर खड़े थे और अर्जुन के रथ के पास, अर्जुन के रथ एक्चुअली कृष्ण भगवान के रथ में अर्जुन बैठा था, ऐसे दिखाया गया। अब आप सोचिए, पहली बात तो ये देखने की है कि गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया ही नहीं जा सकता। आप सोचिए 18 अध्याय की गीता है, उसमें आपस में संवाद है, समय लगता है उसको बोलने में, सुनने में, और उसमें जितना भी ज्ञान दिया गया है अगर आप देखेंगे वो तो अन्य प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है, प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज है। वो आत्मा के बारे में ज्ञान है, कर्मों के बारे में ज्ञान है, कर्म योग के बारे में है, भक्ति वैराग संन्यास, सतो रजो तमो शुद्ध अन्न इत्यादि इत्यादि के बारे में ज्ञान है। भगवान के परिचय का ज्ञान है, स्थित प्रज्ञ का ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है और दैवी संपदा आसुरी संपदा का ज्ञान है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का युद्ध से तो कोई कनेक्शन नहीं है, और युद्ध उसमें है लेकिन वो और प्रकार का गीता में युद्ध है। भगवान कहते हैं तू काम को मार, क्रोध को मार, लोभ को जीत, वो विकारों से युद्ध की बात है। अब दूसरी बात यह है कि पांडव कितने थे? तो वैसे तो कहने को दिखाया गया कि 5 पांडव थे, गिनती के पांडव थे, लेकिन पांडव सेना थी।
तो पांडव सेना केवल 5 व्यक्तियों की तो नहीं थी। और अगर आप ये सोचें कि परमात्मा के आने का उद्देश्य जो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं, पहली बात तो यह है कि परमात्मा 1-2 व्यक्तियों के या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के कल्याण के लिए नहीं आते, क्योंकि एक व्यक्ति उसके माता पिता के संपर्क में होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स का कोई धर्म या कोई संपदा होता है। परमात्मा विश्व कल्याण के लिए आते हैं। परमात्मा विश्व के पिता हैं, केवल हिंदुओं के भी पिता नहीं है वो तो। इसलिए विश्व कल्याणकारी परमात्मा जो कुछ भी कर्तव्य करेंगे वो सारे विश्व के लिए करेंगे। अच्छा, अब सारे विश्व के लिए कर्तव्य करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो मूल होता है उसको सुधारते हैं। आप देखेंगे कि मान लो सारे पत्ते हैं, एक पेड़ बहुत बड़ा फैला हुआ है, सृष्टि को कल्प वृक्ष कहा भी गया है। गीता में कहा है कि मैं इसका बीज रूप हूँ, ये सृष्टि एक कल्प वृक्ष के समान है। अब सारे वृक्ष को ठीक करना होगा तो आप सारे पत्तों को तो ठीक नहीं करेंगे, जड़ को ठीक करेंगे ना। तो भगवान आकर के, जैसा कि गीता में कहा गया कि मेरा ये ज्ञान कोटों में कोई, कोई में कोई, उसमें भी कोई लेता है, अर्थात अथाक शून्य संख्या आत्माओं की हैं जो सेनाएं दिखाई गई हैं, उसमें एक पर्टिकुलर थोड़ा सा आत्माओं को मैं ज्ञान देता हूँ, वो परिवर्तन होते हैं। क्योंकि नई दुनिया शुरू भी थोड़ी आबादी से होती है, वृक्ष भी पौधा होता है तो थोड़े से पत्तों से शुरू होता है ना, वो है पांडव। तो भगवान आके सबको ऑफर करते हैं ज्ञान की, लेकिन कई लोग जैसे गीता में कहा है उनको नहीं पहचानते, मूढ़मती मनुष्य उसको साधारण मानते हैं, वो कौरव सेना में चले जाते हैं। और उसमें देखेंगे आप बड़े बड़े विद्वान हैं, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य आदि आदि। तो जो बचते हैं पांडव उनको ज्ञान देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ज्ञान एक दिन में नहीं दिया जाता, पतितों को पावन करने में समय लगता है। तो परमात्मा वास्तव में जिस भी विधि से आते हैं, वो लंबा विषय है, हम अन्य अन्य एपिसोड में इसको करेंगे। जिस भी विधि से आते हैं वो एक दिन का, ये एक हफ्ते का बात नहीं है, समय लगता है आत्माओं को पावन बनाने के लिए। तो परमात्मा समय प्रति समय उस माध्यम में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, योग सिखाते हैं, धारणा करवाते हैं और मनुष्य आत्मा को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं। और वो युद्ध का मैदान है ही नहीं, और गीता में लिखा हुआ कैसे आते हैं। गीता में कहा गया है कि कल्प का आदि जो होता है, अर्थात पुराने कल्प का अंत और नए कल्प का जो आदि होता है, जब नई दुनिया बनने का टाइम होता है, जब धर्म ग्लानि का समय होता है, जब नए धर्म की स्थापना का समय होता है, वो एक पीरियड है, उसको संगम कहा जाता है। कल्याण संगम मैंने 2 युगों का जोड़, और वो संगम होता है कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि का बीच का टाइम। अब उस पीरियड में परमात्मा आते हैं, और कैसे आते हैं। कल्प के आदि में मैं एक यज्ञ रचता हूँ, ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचता हूँ। ये भी उसमें हिंट है कि परमात्मा जिस माध्यम में आते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, अर्जुन नहीं है, ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी के माध्यम में आके उनके मुख से ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान देने के लिए यज्ञ रचते हैं जिससे देवता उत्पन्न होते हैं, ये लिखा हुआ। तो वो यज्ञ उन्होंने समझते हैं लोग कि शायद अग्नि का यज्ञ जैसे रचा जाता है ना, हवन का वगैरह करते, नहीं, वो ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो परमात्मा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रच करके ज्ञान देते हैं। और रथ जो बताया गया है ये लंबी बात है जो मैंने कही है, लेकिन इसका भाव ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा एक स्थापना करते हैं यज्ञ की या आश्रम की, जिसके द्वारा वो मनुष्यों को पहले ब्राह्मण बनाते हैं ज्ञान देकर, और उनको ज्ञान देते हैं, फिर वो देवता बनाते हैं। लेकिन ये जो कहा गया रथ में, तो रथ का मतलब ये नहीं कि 4 पहिए वाले घोड़े गाड़ी के रथ में अर्जुन बैठा और भगवान बैठे हैं, नहीं, शरीर रूपी रथ। परमात्मा कहते हैं ना, मैं पर काय प्रवेश करके आता हूँ, तो शरीर रूपी रथ में अवतरित होते हैं, और इसको समय लगता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो संधि काल होता है 100 वर्ष का होता है सृष्टि चक्र के अंदर। उतने पीरियड में ये ज्ञान सुना करके वो पांडवों को ज्ञान सुना के देवता बनाते हैं, ना कि युद्ध के मैदान में अकेले अर्जुन को ज्ञान सुनाते हैं। इस बात का आगे भी हम स्पष्टीकरण करेंगे। भाई जी, जैसे अभी हमने ये चर्चा करी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ज़रूर गीता का ज्ञान अर्जुन के अलावा भी लोगों ने सुना था, तभी सत्युग की स्थापना हो सकती है। क्योंकि जो हमारी पूरी जो विषय है जिस पर हम शोध कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, वो ये है कि सच्चे गीता ज्ञान के द्वारा सत्युग आता है। तो वो किस विधि से आता है, वो कैसे सुनाया जाता है? आप देखिए, परमात्मा आते हैं। आज वर्तमान समय वही समय है, आप देख रहे हैं कलयुग का अंत लगभग सबको दिखाई दे रहा है। वो ब्रह्मा जी के रथ में अवतरित होकर शरीर रूपी रथ में अपना परिचय देते हैं और ये सारा ज्ञान सुनाते हैं। अब ये जो भगवत गीता पुस्तक है, जिसके कारण से ये प्रश्न पैदा हुआ अकेला अर्जुन था, ये एक स्मारक है। भगवत गीता शास्त्र जो है केवल एक स्मारक है परमात्मा के द्वारा ज्ञान सुना करके सतयुग बनाने का। तो स्मारक में पूरी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर पहले भी हमने चर्चा किया था कि परमात्मा आए, उन्होंने ज्ञान सुनाया, पांडव आखिर क्या हुआ, ज्ञान का फल क्या मिला? तो उसमें तो ये दिखा दिया है कि सब विनाश हो गया, विनाश के बाद पांडव बचे, वो भी गल मरे। तो वो कंप्लीट तो नहीं है ना, उसने अपना कथानक वहाँ पूरा कर दिया, गीता वर्णन करके अब एंड तो करना है, तो ये बता दिया। तो इसलिए वो एक इनकम्प्लीट चीज़ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सच्ची गीता जो हम सारा विषय ले रहे हैं, सच्ची गीता द्वारा सतयुग की सचमुच स्थापना होती है, मनुष्य देवता बनते हैं। और गीता का लक्ष्य ही है मानव को देवता बनाना, कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवताओं में परिवर्तित करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पष्टीकरण के लिए। और हमने ये जाना कि गीता का ज्ञान भगवान एक मात्र अर्जुन को नहीं सुनाते। गीता शास्त्र जो अभी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो स्मारक है जब परमात्मा ने सच्ची गीता सुनाई थी, और उस गीता के ज्ञान को सुनकर वास्तव में कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवता बने थे। और वर्तमान में ये समय चल भी रहा है। इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे अपने अगले एपिसोड्स में। ओम शांति।